अस्सलाम वालेकुम। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होगे बच्चों। हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं ना? हाँ, मैं जानता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारे वीडियोस से तुम बहुत कुछ सीख रहे होगे। इंशाअल्लाह आज मैं तुम्हें पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी सुनाऊंगा। और अब ध्यान से सुनो। बिस्मिल्लाह। कहानी पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की। याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामा के लिए लगातार 20 साल तक काम करते रहे। पैगंबर की वजह से लाबान बहुत जल्दी ही अमीर हो गया था। लेकिन अब उन्हें अपने घर वालों की याद बहुत आ रही थी और वो अब अपने घर वापस जाना चाहते थे। एक बार पैगंबर ने अपने मामा से अपने घर जाने की बात कही। लाबान मान गए और उन्होंने उसकी मेहनत का पैसा देने का वादा किया। मुझे वो काले और चितकबरे मेमने चाहिए जिनका जन्म इस साल होगा, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा। लाबान मान गए और पैगंबर वहां से खुशी खुशी चले गए। लेकिन लाबान के दिल में लालच आ गया था। वो अपनी भेड़ों का बंटवारा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने बेटों से कहा कि वो सभी काली और चितकबरी भेड़ें झुंड में से कहीं और ले जाकर छिपा दें। अगली सुबह जब याकूब अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो उन्हें पता चल गया कि उनके मामा ने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन लाबान की चाल चल नहीं पाई। ज्यादातर जन्म लेने वाली भेड़ों में काली और चितकबरी थी। ये एक चमत्कार था। जब लाबान ने यह देखा तो वह बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने ये भेड़ें पैगंबर को देने की बात कही थी। एक दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैगंबर को घर वापस जाने का आदेश दिया। पैगंबर ने अपनी पत्नी और बच्चों से सामान बांधने की बात कही, क्योंकि वो हरन छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने वो सभी सामान ले लिया जो उनका था, चितकबरी और काली भेड़ें भी। वापस लौटने की बात पैगंबर ने लाबान को नहीं बताई थी, क्योंकि वो जानते थे लाबान कोई भी चाल चल सकता है। वो जानते थे कि मामा लाबान कभी भी अपनी झुंड का बंटवारा नहीं करना चाहेंगे। जब लाबान को यह पता चला कि याकूब अलैहिस्सलाम अपना हिस्सा लेकर जा चुके हैं तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपने कुछ आदमियों को अपने साथ लिया और उनका पीछा करने लगा। इससे पहले कि वो लोग बहुत आगे निकल पाते, लाबान और उसके आदमियों ने पैरों के निशान को देखते हुए बहुत जल्द उनके पास पहुंच गए। मुझे बिना बताए तुम वहां से क्यों चले आए? अगर तुम हमें बताते तो हम तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम भी कर देते और अपनी बेटियों को अच्छे से विदा भी करते। पैगंबर ने किसी तरह अपने मामा को समझा लिया और यह तय हुआ कि अब से वो एक दूसरे के काम में बाधा नहीं डालेंगे। वो गलीद नाम की एक पहाड़ी पर बैठे और उन दोनों के बीच एक फैसला हुआ कि वो दोनों एक दूसरे की जगह पर कभी नहीं जाएंगे। फिर वहां पर खाना बना और सभी ने साथ में मिलकर खाया। फिर एक दूसरे से विदा लेकर वो अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। पैगंबर अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ अपने घर की तरफ चलने लगे। जब एक रात पैगंबर अपने तंबू के बाहर बैठे थे, तभी एक फरिश्ता इंसान के रूप में उनके सामने हाजिर हुआ। फरिश्ता उनसे कुश्ती लड़ने लगा और दोनों बराबरी से लड़ने लगे। फरिश्ते ने पैगंबर की जांघ पर हमला किया। पैगंबर अब लंगड़ाने लगे और सुबह भी होने वाली ही थी। फरिश्ते ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? याकूब, पैगंबर ने कहा। आज से तुम इज़राइल के नाम से जाने जाओगे। ये कहकर फरिश्ता आंखों से ओझल हो गया। पैगंबर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब उन्हें समझ में आ गया कि वो कोई और नहीं, फरिश्ता था। वो लगातार यात्रा करते हुए उनकी पत्नी और बच्चे जब शेर के राज्य में पहुंचे तो उन्होंने ईसाऊ को क्षमा करने का प्रस्ताव भेजा। लेकिन संदेश ले जाने वाला दुखद संदेश लेकर वापस लौटा।
उसने पैगंबर को बताया कि ईसाऊ अपने 400 सिपाहियों के साथ यहीं आ रहा है। पैगंबर को लगा कि अब तक उनके भाई ने उन्हें क्षमा नहीं किया है। वो डर गए और इसलिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानल तआला से मदद के लिए प्रार्थना की। फिर पैगंबर ने एक शानदार उपहार अपने भाई के लिए तैयार किया। उन्होंने अपने नौकर से 200 बकरी, 200 भेड़ें, 30 ऊंट और कई जानवरों को अपने भाई के पास ले जाने को कहा, इससे पहले कि वो यहां पहुंचे। जब तुम मेरे भाई से मिलोगे तो वो पूछेगा कि तुम कौन हो, तो तुम कहना कि ये सारे जानवर आपके दास याकूब के हैं, अपने मालिक ईसाऊ के लिए। पैगंबर ने 2 दिन वहीं इंतजार किया और फिर वो अपने घर की तरफ चल पड़े। ईसाऊ पैगंबर के नौकर से मिला और वो संदेश सुनकर बहुत खुश हुआ। वो खुश हुआ ये सुनकर कि उसके भाई ने उसे इतने जानवर दिए हैं। फिर ईसाऊ ने अपने भाई को वहां आते देखा। याकूब ने अपने भाई को देखकर सलाम पेश करके अपनी गर्दन झुकाई। ईसाऊ ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। उसने उन्हें गले से लगा लिया और इतने साल के गुस्से के लिए उससे क्षमा भी मांगी। ये लोग तुम्हारे साथ कौन हैं? उनकी पत्नी और बच्चों को देखकर ईसाऊ ने पूछा। ये मुझे अल्लाह से मिले हुए उपहार हैं। पैगंबर ने बड़े प्यार से इस बात का जवाब दिया। उनकी पत्नी रिया, रेचल और उनके बच्चों के साथ उनके नौकरों ने ईसाऊ को सलाम पेश किया। पहली बार ईसाऊ ने यह सारा उपहार लेने से मना कर दिया, लेकिन पैगंबर के जिद करने पर वो मान गए और अब सारे लोग घर की तरफ चल पड़े। और इन सब का मार्गदर्शन कोई और नहीं कर रहा था, ईसाऊ कर रहा था। लौटते समय पैगंबर ने यरूशलेम पर पड़ाव डाला। ये वही जगह थी जहां लौटते समय पैगंबर ने एक पत्थर पर तेल डाला था। फिर उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए वहां पर एक मस्जिद का निर्माण किया। पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे और यूसुफ उनमें से एक था। वो एक बुद्धिमान और सुंदर इंसान की तरह बड़ा हुआ। वो मिस्र चले गए और वहां पर 17 सालों तक रहे। लंबे समय तक लगातार वो अल्लाह का संदेश लोगों को सुनाते हुए पैगंबर ने ये दुनिया छोड़ दी। वो लगभग 147 साल जिए थे। तो दोस्तों, तुम्हें यह कहानी पसंद आई? अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी, ताकि हमारे वीडियो से अपडेट रहो। और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताओ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।